वेलकम टू समर्थ अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन, जो कि आप आज ही देके आए हैं। उसका कंप्यूटर सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करवाने वाली हूँ। कंप्यूटर सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, और अगर मैं कैटेगराइज करूँ उसको इजी टू मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल्स में, तो आपके 10 में से 9 क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्टेबल थे। इजी कैटेगरी में हम पुट करते हैं उसको, तो 10 में से 9 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए करेक्ट, अगर आप कॉम्पिटेटिवली फाइट कर रहे हो। और एक क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में आप थोड़ा सा पुट कर सकते हैं, वो नया क्वेश्चन देखा जा सकता है। वो भी अगर आपने थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी की है, जैसे कि आप अगर आपने हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपका अटेम्प्टेबल है। यानी 10 में से 10 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आंसर आ सकते हैं इन द कंप्यूटर सेक्शन। अगर साथ ही साथ मैं आपको जनरल स्टडीज की थोड़ी सी एनालिसिस करवा दूं, तो जनरल स्टडीज सेक्शन जो है वो भी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आप पुट कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही, उसको भी मैं डिस्कस करवाऊंगी इसी वीडियो के अंदर। जनरल स्टडीज सेक्शन को आप दो भागों में अगर बांट लें, एक करंट अफेयर सेक्शन कर दें और बाकी सारा दूसरा सेक्शन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंसेस, वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो करंट अफेयर सेक्शन में ये जो फ्लॉ देखा गया है कि 2024 के ही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं, जबकि हम 2025 दिसंबर मंथ के अंदर चल रहे हैं। तो करंट अफेयर 2025 के ज्यादा एक्सपेक्टेड थे सारे स्टूडेंट्स को। एक साल पीछे तक भी जाए तो 2025 के क्वेश्चन तो बिल्कुल बनते थे आपके एग्जामिनेशन में, जो कि देखा जाए अगर नहीं वो पुट कर रहे तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड की परेशानी है। जो एग्जामिनेशन पुट कर रहा है कि उसे देखना है कि 2025 के करंट अफेयर्स तो जरूर होने चाहिए एग्जाम में, तभी वो जायज करंट अफेयर के कैटेगरी में आप उसको पुट कर सकते हो। हाँ, बाकी जो आपका सेक्शन है वो इतना आसान माना जा सकता है। अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, तो वो सारे ही एग्जामिनेशन में आपको रेपिटेटिव क्वेश्चन आ गए हैं। तो जैसे कि मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं, हम पहले उनके सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर देते हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, थ्योरेटिकल वर्जन। उसके बाद सारे ही पीवाईक्यूज उनको याद करवा देते हैं। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज हमारे सारे ही स्टूडेंट लर्न करके जाते हैं ये PSSSB के एग्जामिनेशन में या किसी भी और एग्जाम में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जेएल वार्डन 2024 में से ही उन्होंने कितने सारे आपके जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली पिक कर लिए हैं। तो बहुत ही आसान था। जेएल वार्डन 2024 तो आप सारे स्टूडेंट्स याद करके ही गए होंगे, तो वो क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली करेक्ट हो जाने चाहिए। और बाकी जो पुट किए हैं उन्होंने वो भी आसान है, तो बहुत मुश्किल पेपर नहीं कहा जा सकता। जनरल स्टडीज भी इजी था। करंट अफेयर्स थोड़ा सा डाइसी रहेगा, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो पिछले 2024 से तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, और करंट अफेयर के साथ वो इन ट्यून थे। तो वो जो है उनके लिए वो करंट अफेयर 2024 के भी वो कर सकते हैं अटेम्प्ट। बाकी स्टूडेंट्स को एक साल से अधिक के करंट अफेयर्स करना बहुत ज़्यादा उनको सजेस्टेड नहीं होता, बिकॉज ऐसे तो करंट अफेयर्स ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एक वास्ट सब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें आपको बहुत सालों के करंट अफेयर्स करने होंगे। तो ये जो है ये बोर्ड की ही मैं समझूंगी कि आपके स्टूडेंट्स की गलती नहीं है कि 2024 कि उन्होंने करंट अफेयर पुट कर दिए। 2025 के देखा जाए जायज करंट अफेयर्स बनते थे आपके। नाउ क्विकली हम वापस आते हैं टॉपिक पे कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस क्विकली डिस्कस करवा देती हूँ कि आपके कंप्यूटर्स के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, वो आप यहीं से वीडियो से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो रहा, in Microsoft Word, after selecting the text, dash shortcut key is used to change between the lowercase, uppercase and capitalize each word until the case you want is applied। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको ये अपने डिटेल्ड लेक्चर के अंदर मैं करवाती होती हूँ स्टूडेंट को। शॉर्टकट कीज तो आपने याद करके ही जानी है। कंप्यूटर्स के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली याद करके जानी होती हैं, जैसे कि मेमोरी का पार्ट आपको याद करके जाना है। आपको उसके बेसिक्स कुछ आने चाहिए कंप्यूटर्स के, कुछ हार्डवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, एब्रीवेशंस आनी चाहिए और शॉर्टकट कीज आनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की है। ये याद करवाती हूँ जब मैं फंक्शन कीज याद करवाती हूँ, फंक्शन की 1 से लेके 12 तक, तो उसमें कुछ शॉर्टकट कीज कॉम्बिनेशंस में भी इस्तेमाल होती हैं, और ये वो शॉर्टकट की है। अगर हमारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो ये आपकी लिस्ट में जो मैं आपको शीट देती हूँ उसमें अवेलेबल है ये वाला शॉर्टकट की, और ये आपके आंसर सीधा आपका आंसर बन जाता है शिफ्ट प्लस F3। इससे आप तीनों वर्जन्स के अंदर उसको शिफ्ट कर सकते हो। आप लोअर केस में उसको सिलेक्ट करके चीज को देख सकते हो कि लोअर केस में ज्यादा बेहतर दिख रही है, अपर केस में दिख रही है, या कैपिटल, हर वर्ड का पहला चीज कैपिटल हो जाएगी, बाकी जो है स्मॉल में रहेगी, तो वो बेटर दिख रही है। नेक्स्ट देखें, द डैश फंक्शन ऑफ MS Excel कंपेयर्स
the two text strings and return a logical value to indicate if they are exactly the same. तो वो कह रहे हैं कि कौन सी फंक्शन की ऐसी रहती है, कौन सी आपकी फंक्शन ऐसा रहता है एमएस एक्सेल के अंदर जिसमें वो दो चीज़ों को बिल्कुल कंपेयर करता है, और अगर वो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल है, एग्जैक्टली सेम है, तो वो एक आंसर देता है और वो आंसर रहता है ट्रू या फॉल्स रहता है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे भी दिया हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर दो चीज़ें बिल्कुल सेम हैं तो आपका आंसर ट्रू आ जाता है, अदरवाइज फॉल्स आ जाता है। तो ये इसी चीज़ को कह रहा है। तो एग्जैक्ट आपका आंसर आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा या फिर फॉल्स आ जाएगा। और इसमें ये केस सेंसिटिविटी को भी चेक करता है कि सारे अपर केस में है, सारे लोअर केस में है। अगर सारे ही अपर केस में है और वो मैच कर रहा है उसके साथ, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नेक्स्ट देखें, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रोज आर, मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज जो है यहाँ पे देखेंगे ये आंसर रहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ एक्शंस दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड रन मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो है ये मैक्रोज कहलाते हैं। सारे ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रोज तो रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सभी जगहों पे मैक्रोज दिखेंगे। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बार बार रेपिटेटिवली रन करनी होती है हमने। तो मैंने आपको मैक्रो का वायरस भी करवाया होगा, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लगता है। वो वायरस वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे मैक्रोज होते हैं, जहाँ पे एक ही कमांड को मल्टीपल टाइम्स रन करना होता है। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ये। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्रो की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ गई हैं। अब ध्यान रखें, अब आप ये जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आप अगर हमसे ये जानना चाहते हैं कि पीडीएफ आपने क्यों पढ़नी है, बिकॉज ये तो क्वेश्चन आ चुका है, तो अगेन मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके रेपिटेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है पंजाब के एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पटवारी के एग्जामिनेशन में भी देखा जा सकता है, आपके आने वाले पंजाब के एक्साइज इंस्पेक्टर में भी देखा जा सकता है, नेक्स्ट आने वाले जेल वार्डन में भी यही क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो आपको ये लर्न करके जाना है मैक्रोज क्या होते हैं। कमांड जो मल्टीपल टाइम्स रन होती है और उसी को मैक्रो कहा जाता है, ऑटोमेट कर देती है ये चीजों को। नेक्स्ट देखें, अ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट फाइल विद पीपीटी। तो आपको सबको पता है कि पीपीटीएक्स, ये पीपीटी या फिर पीपीटीएक्स जो रहता है वो एक्सटेंशन रहती है कंप्यूटर में पावर पॉइंट की। तो ये जो है अगर हम एम लगा दें इसकी जगह तो वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगेन वो क्या कह रहा है? अ मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन फाइल, यानी कि इसके अंदर भी मैक्रो लगा हुआ है। और मैक्रो क्या हेल्प करेगा? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऑटोमेट करता है, एक कमांड बार बार रन करने के लिए ये मदद करता है। तो ये जो है इसके अंदर मैक्रो, पावर पॉइंट के साथ मैक्रो भी कनेक्ट हो जाता है और वो ऑटोमेट करने के लिए टास्क को मदद करता है। नेक्स्ट देखें, विच इज नॉट अ व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो व्यू ऑप्शन कौन सी नहीं है इनमें से? तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आउटलाइन तो व्यू ऑप्शन है ही है, वेब लेआउट भी है, ड्राफ्ट भी है, टॉगल नहीं है। टॉगल मोस्टली आपने वर्ड सुना होगा, टॉगल कीज होती हैं, जैसे कि आपका जो स्क्रॉल लॉक है वो भी टॉगल की, कैप्स लॉक वो भी टॉगल की, नम लॉक वो भी टॉगल की होती है। तो इस प्रकार से टॉगल कीज आपने इस प्रकार से ज्यादा सुनी होंगी। अब देखिए जरा आउटलाइन व्यू, देखिए जरा आउटलाइन व्यू यहाँ पे है, ड्राफ्ट भी होता है, वेब लेआउट भी होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग भी होता है, प्रिंट लेआउट भी होता है। तो ये सारे तो व्यूज में हैं लेकिन टॉगल नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आंसर व्यू के अंदर ये बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसेक। तो ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने अगर एब्रीवेशंस तो लर्न करके ही जानी है कंप्यूटर्स के अंदर, हर एक एग्जाम में आपको एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। और आपने आईपी की फुल फॉर्म तो याद की ही होगी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल तो रहना ही है। और ये देखिए आपको यहाँ से ये ऑप्शन से, क्वेश्चन से ही दिख जाएगा कि आईपी तो आपके जो है वो कैपिटल में है, ये जो सिक्योरिटी है ये अलग से दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब फुल फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे मतलब पूरे तरीके से ये जो है सिक्योरिटी है एक तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर बन रहा है। अगर आपको पहले दो वर्ड्स का भी मतलब पता है, आईपी का, आईपी एड्रेसेस आपने याद किया होगा, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसका फुल फॉर्म, और वो सिक्योर्ड वाला जो वर्जन आ जाती है उसको आईपी सिक्योरिटी कहते हैं, आईपी सेक। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये बन रहा है, आई इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये याद रखें आप नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट देखें, डैश मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली सो द कंप्यूटर सीपीयू कैन असेस देम क्विकली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि ये जो है डाटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेता है ताकि दोबारा जब उसे सीपीयू को उसको करना हो तो वो जल्दी उसको असेस जो है वो जल्दी उसको पिक कर ले। तो ये यहाँ पे आपका आंसर जो रहता है वो कैश मेमोरी रहता है।
कैश मेमोरी का पर्पस ही रहता है ये है कि जो पेजेस को आप बार बार विजिट करते हो उसके एड्रेसेस उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं और दोबारा रिट्रीवल जो है वो फास्ट हो जाता है। रिट्रीवल भी कह सकते हैं, असेस भी कह सकते हैं, वापस मेमोरी से वापस लेके आना उसको, वो बहुत तेज हो जाता है, रिट्रीवल उसका फास्ट हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें कैश रहेगा। तो यहाँ पे उसी चीज को लिखा हुआ है, रिट्रीवल को असेस लिखा है और वो फास्ट हो जाएगा, क्विकली लिखा हुआ है उस चीज को। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द बायोस इन कंप्यूटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपका पहला लेक्चर होता है बायोस के ऊपर। तो अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट तो पढ़ के गए ही होंगे आप फॉर द PSSB एग्जाम, तो उसमें पहला ही लेक्चर होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। जब आपका कंप्यूटर बूटिंग करता है, आपको पता है दो प्रकार की बूटिंग रहती है, एक वार्म बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। स्टार्ट करने को कंप्यूटर को बूटिंग कहा जाता है। तो बायोस ही अपलोड हो रहा होता है, बायोस ही कनेक्ट कर रहा होता है सारे सिस्टम के साथ। तो ये देखिए बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द कंप्यूटर फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म, ये तो हमारी, अगर आपने ऑफलाइन वर्जन के अंदर पीपीटी अगर आपको हमारी मिली होगी, स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में आपको कंप्यूटर की पीपीटी मिलती है, उसके पहले ही पेज पे कंप्यूटर की फुल फॉर्म दी है, तो वो तो आपको आनी ही चाहिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट ही स्टार्ट वहां से हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें फर्क कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। वो क्या कह रहे हैं, टीचिंग और एजुकेशनल रिसर्च के लिए होता है। ये फुल फॉर्म में कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, या फिर टीचिंग एंड एंटरटेनमेंट, या फिर टेस्टिंग एंड एंटरप्राइज। तो आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है ये कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसफुली यूज फॉर। यहाँ पे वैसे टेक्निकल भी आ सकता है, पर यहाँ पे और ऑप्शंस में नहीं है कहीं पे, तो टेक्नोलॉजिकली एंड एजुकेशन रिसर्च आपका आंसर बन रहा है इसके अंदर। तो ये आपका आंसर बन रहा है, वैसे टेक्निकल भी वर्ड ठीक होता है इसकी जगह। नेक्स्ट देखें, विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस एंड वाइस वर्सा। हाँ, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में और मैक एड्रेस को वापस आईपी एड्रेस में चेंज करने वाला प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं, और ये थोड़ा डिफरेंट प्रोटोकॉल दिखेगा आपको। एआरपी है इसमें आंसर आपका आंसर रहेगा एआरपी, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये इसके अंदर आंसर है, जो कि आईपी एड्रेस को मैक में और मैक को आईपी एड्रेसेस में चेंज करता है। अब मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ये सारे आपको इस पीडीएम के माध्यम से मिल जाएंगे। अगेन आपके पंजाब के एग्जामिनेशन में रेपिटेटिव क्वेश्चंस रहते हैं। ये पीडीएफ आप डेफिनेटली डाउनलोड कर ले, हमारा टेलीग्राम चैनल गिवन है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके थ्रू आप इसे डाउनलोड करके अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से कंफर्टेबल हो जाए, सो दैट आप नेक्स्ट आता हुआ एग्जाम PSSB का डेफिनेटली क्रैक कर पाए बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं फॉर द रिजल्ट्स, बिकॉज बहुत ही इजी कैटेगरी का पेपर कह सकते हैं। कंप्यूटर का पेपर तो बहुत आसान था। जनरल स्टडीज़ में कुछ क्लॉजेस थे, बिकॉज 2024 के करंट अफेयर्स देखे गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो हैं जो 2024 को रिवाइज नहीं करके गए, उनमें थोड़ा सा जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है नेक्स्ट टाइम, और 2024 मतलब एक साल पीछे भी थोड़ा सा करंट अफेयर्स के साथ कंफर्टेबल होके ही जाना है जब आप PSSB के एग्जामिनेशंस में जाए। हम बहुत जल्द आपके लिए जनरल स्टडीज़ की भी इसी प्रकार की सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू।